हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेट टू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सेट वन का जो क्वेश्चन था उसको पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सेट टू भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट वन को बहुत डिटेल में कर रहे हैं तो आपको सेट वन को अगर बहुत अच्छी तरीके से करें तो सेट टू करने में आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन आप किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से अभी हम लोग 10 से लेके 12-15 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन क्या है आपको दिया गया। तो पहला क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन में है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड बोला गया है, यानी कि इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 का पाड़ा से ये कितना बार में, 70 बार में, 2 का पाड़ा से ये 35 बार में, और ये 2 का पाड़ा से नहीं जाएगा, 5 का पाड़ा से जाएगा। ठीक है, 3 का पाड़ा से नहीं जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ पे बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 5 7 35, बस खत्म हो गया। यानी कि आप इसको लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है बी नंबर आंसर इसका। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि 17/8 का दशमलव प्रसार। देखिए क्वेश्चन को भी मैं दिखा दे रहा हूँ, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हर को देखिएगा, हर में क्या है, हर का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2 का पावर 3 आएगा, और आप इसमें 5 का पावर 0 लगा सकते हैं। यानी कि हम बोले हैं कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का अगर होगा तभी ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और 5 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर रहे हैं, घात 0 हो रहा है, यानी कि इसका आंसर होता है 1। यानी कि तो ये क्या है, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन दिया गया है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि y बराबर, देखिए क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा एक बार आप लोग, y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या होगी वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि शून्यांकों की संख्या क्या होगी वो आप लोगों को बताना है। ये देखिए, ये आपका ग्राफ दिया गया है, इस तरीके से ये जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट पे कट रहा है, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर सही होगा। यानी कि 3 पॉइंट में काट रहा है इस एक्स एक्सिस को। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। ठीक है, ये 1 2 और 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांकों का योग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b, a का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से a है 1, b कितना है, b बराबर है 7 और c बराबर कितना है 10 है। a 1 हो गया, b 7 और c 10। कैसे किए, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद अगर आप बोलेंगे तो ax², ध्यान से देखिए, ax² + bx + c बराबर c होता है। जो x² के साथ रहता है उसको a बोलते हैं, जो x के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे, और जो नंबर है उसको c बोला जाएगा। यानी कि a 1 आ गया, b 7 आ गया और c 10 आ गया। अब तो अल्फा प्लस बीटा -b का वैल्यू कितना है 7 और a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि इसका आ गया आंसर -7। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि शून्यांकों का गुणनफल निकालिए तो अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, शून्यांकों का योग हो गया -b/a और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समीकरण आपको दिया गया है, समीकरण निकालना है a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अद्वितीय हल कब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, और यहाँ पे दिया गया है a2x +
b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण आपको दिया जा रहा है और तो आप क्या कीजिएगा a1 बटा a2 जब बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का और ये भी बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का, तब इसमें कहा जाता है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी कि ऑप्शन में अगर देखिएगा तो ऑप्शन सी में दिया गया है a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म जो है संगत हो तो निरूपित रेखाएं क्या होगा। अगर ये संगत बोला जा रहा है तो इसको याद रखिएगा, और हम लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं कि ये क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी या हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती है। ठीक है, अगर आपका यदि रैखिक समीकरण का युग्म जो है संगत हो तो क्या होगा, निरूपित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, यानी कि ये प्रतिच्छेदी या क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या क्या दिया गया है, 2x माइनस वाई बराबर 5 और एक समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 4 का आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई बराबर 5 और नीचे लिखिएगा 3x प्लस 2y बराबर 4। किसी भी एक चीज़ को या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से गुना कर दे रहे हैं, जिससे y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि समीकरण बन जाएगा। 2 को जब गुना कीजिएगा सबसे गुना होगा तो ये 4x। ठीक है, 4x माइनस 2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। इसमें 1 से गुना कर दिए तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 4। अब इसको घटा दीजिए, तो इसको जब घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब सॉरी, इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो समीकरण यहाँ पे ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देने से क्या हो जा रहा, ये आपस में कट जा रहा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिए तो ये कट गया, यानी कि 4 और 3 कितना आ गया, 7x बराबर ये आ गया 14, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 14 बटा 7, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 2। तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 ओरिजिनल में क्या था, ये था समीकरण 1। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण, ठीक है, ये पुराना वाला समीकरण में रखिएगा, 1 में रखने पर, यानी कि आपका है 2x माइनस वाई बराबर 5, यानी कि x बराबर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 गुना 2 माइनस वाई बराबर 5, यानी कि यहाँ पे 4 माइनस वाई बराबर 5। तो y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 को उधर भेज दीजिए तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1। तो माइनस यहाँ पे है, माइनस को भी इधर भेज दीजिए तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा। अगर बुक में देखिएगा, अगर बुक में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ए नंबर देखिए, x का 2 आया है और y का कितना आ गया है, माइनस का 1। ये 7 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो आ गया आंसर, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे y का वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और जब आप प्रैक्टिस रखिएगा इसका, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको बार बार, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण दिया गया है, समीकरण का निकाय यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस के वाई माइनस का 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, और यहाँ पे दिया गया है आपका 2x माइनस के माइनस 2 बराबर 0। तो अगर a1 a2 कर रहे हैं तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। तो a1 क्या है, 2/2 बराबर b1 मतलब y की जगह में क्या है, 1 है, और यहाँ पे y की जगह में माइनस का k है, बराबर c1 क्या है, माइनस का 6 बटा माइनस का 2। ये माइनस से माइनस कट गया और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/1 यहाँ आ रहा है। अगर इसको क्लियर लिखे तो 1/1 बराबर
1 बटा माइनस का के बराबर 6/2। तो यानी कि ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपको किस तरीके से दिया गया, तो के का वैल्यू होना चाहिए -1 और के का वैल्यू होना चाहिए था -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, के का वैल्यू नहीं हो सकता -1 और के का वैल्यू नहीं हो सकता 1, के का वैल्यू नहीं हो सकता -2 और के का वैल्यू नहीं हो सकता है आपका 2। यानी कि आपको अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल ये होता है कि a1/a2 नहीं होता है बराबर b1/b2 का। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप -1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि k के जगह में अगर आप -1 रख दे रहे हैं तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का k है और माइनस का -1 रख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, यानी कि 1 आ जा रहा है। तो k का वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसको बराबर नहीं करने के लिए हम लोग k का वैल्यू -1 कभी भी नहीं रख सकते हैं। अगर -1 रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1/a2 जो होता है वो बराबर नहीं होता है b1/b2 का। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से आपको बताना है द्विघात समीकरण कौन है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए अगर आप ऑप्शन को देखिएगा, इसमें मैंने सेट 1 में बहुत डिटेल मैंने इसका बताया था कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा द्विघात समीकरण ऑप्शन पहला, आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होता है, इसका अगर बेसिक में थोड़ा सा बताऊँ तो ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। अब a यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर a 0 हो जा रहा है, यानी कि 0 × x² कीजिएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा ऑप्शन ए को, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप सेट 1 का वीडियो में जाइए, पार्ट 1 जो जिसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो रहा है आप उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी, यानी कि जब आप इसका मूल निकालेंगे तो मूल क्या आएगा। तो इसका मूल आएगा वास्तविक आएगा और असमान आएगा। और मूल कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार इसमें। तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6x², ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है 6 को आप ऐसे ब्रेक कीजिए, 6 को हम ब्रेक एलसीएम ले रहे हैं तो 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 को अगर हम गुना कर रहे हैं तो मेरा क्या आ जा रहा है, 6 आ रहा है। और 2 और 3 को गुना करें तो मेरा क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने से आपका -5 आना चाहिए और इन दोनों को गुना करने से आपका 6x² आना चाहिए। तो दोनों में अगर आप माइनस लगा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -5। और -2 को अगर आप गुना कीजिएगा -3 से तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। यानी कि आप लिखिएगा 2x² - 3x - 2x, x तो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x भी था, +3 = 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 2x - 3 = 0। अब इन दोनों से क्या कीजिए, इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं, 2x - 3 दोनों से कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा x - 1 = 0। तो आप देखिएगा x बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक है। और एक बार क्या कीजिएगा, x - 1 = 0, x - 1 = 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो एक बार आ गया आपका x बराबर 3/2 और एक बार आ गया x बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका दोनों जो मूल है वो क्या है, असमान है। और इसमें आप लिख सकते हैं वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में भी आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग उसको कंप्लीट कर जाएंगे, क्योंकि आपका अभी स्कूल में प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख से, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए और जो भी सब्जेक्ट है उसको इसमें से कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने तो चैप्टर को पूरा कवर करके रखा हुआ है। और जब इसमें से जब आप कीजिएगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।